भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर जय सोनार। आज आपके समक्ष पार्ट 115 लेके आ रहा हूँ। आज मैं हैदराबाद में आया हूँ। मेरी बड़े दिल से इच्छा थी कि हैदराबाद जाऊँ और हैदराबाद शहर के हमारे स्वर्णकार समाज के चर्चित चेहरा, उन्हें कोई दबंग कहता है, कोई निर्भय कहता है, उनके हजारों नाम हैं। मैं क्या कहूँ, आप सब उन्हें जानते हो। आओ आप सभी को मिलाता हूँ मेरे छोटे भाई से। सर्वप्रथम तो भाई आप अपना पूरा परिचय दीजिए सभी को। नमस्कार। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक तो धन्यवाद देता हूँ और कुछ शब्दों को मैं वापस पीछे लेता हूँ। कोई दबंग नहीं है, कोई तीव्रता नहीं है, एक सामाजिक सोच है, एक सामाजिक शक्ति है। और हम जिस तरीके से समाज में लोग देखते हैं, जैसे कि आप अपना कार्य कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से समाज से मिलना जुलना, तो मेरी सोच में एक पारिवारिक सोच है और एक सामाजिक सोच है। तो पारिवारिक सोच अलग है और सामाजिक सोच अलग है। तो मैं सामाजिक सिस्टम के हिसाब से, मैं सिस्टम से लड़ रहा हूँ। सामाजिक सोच मेरी यही है और सिस्टम में जो गलत करेगा, चाहे वो छोटा रहो या बड़ा रहो, उसको सुनना पड़ेगा सही करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, मरने के लिए नहीं। तो ये सिस्टम। अब जैसा आप मेरे को पूछे मेरा परिचय क्या है। हाँ जी। तो मेरा परिचय, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय पवन कुमार जी सुगंध का मैं बड़ा लड़का हूँ। हम दो भाई हैं। मेरा छोटा भाई है मुकेश सुगंध। हम दोनों का विवाह हो चुका है। मेरा विवाह हरियाणा में हुआ और मैं कुकरा गोत्र में भी आया हुआ हूँ। और मेरा जो भाई है वो मांडन गोत्र में भी आया हुआ है, जो इधर ही है। मेरी दो लड़कियाँ हैं। पहली बड़ी जो लड़की है वो लॉ कर रही है, लॉ के 3rd ईयर में है। और दूसरी जो लड़की है वो मास मीडिया कम्युनिकेशन में है, जो न्यूज़ एंकरिंग में आती है। और जो मेरा लड़का है वो अभी 2nd ईयर में है, यानी कि 12वीं क्लास में। तो ये मेरा पारिवारिक परिचय है, जिसमें मेरी माँ भी जो है एक हाउसवाइफ है और एक बेस्ट ट्रेनर है। जैसा मुझे मेरे पिताजी ट्रेन करते थे, गाइड करते थे समय अनुसार, हर कदम कहाँ कब रखना है, आज मेरी माँ मेरे साथ। और उसके साथ ना जाने अपने समाज की कितनी माँ का आशीर्वाद मैं अपने साथ लेके चलूं। मैं तो ये मानता हूँ कि पूरा समाज मेरा परिवार है। मैं आपकी इस सोच का कायल हूँ और मैं इस आपकी जो सोच है इसका जितना मैं अपनाऊँ और सभी अपनाएं वो अच्छी बात है, क्योंकि हमारी समाज की सब माताएं बहनें हमारी मातृतुल्य हैं। और राकेश जी ने बड़ी बात कही कि सभी मेरी माता है, सभी मेरी बहनें हैं। राकेश जी साहब, आप कोई संगठन से कार्यरत हो, कोई संगठन से जुड़े हुए हो? बिल्कुल, मैं कई संगठनों से जुड़े से हूँ। अपने समाज के साथ साथ मैं कुछ व्यापारिक संगठनों से भी जुड़े से हूँ, जिसके अंदर हमें सिखाया जाता है कि सिस्टम कैसे फॉलो करें। जैसे कि आज अपने घर में हम समय देखते हैं, घड़ी का सिस्टम होता है 12 से 12 राउंड द क्लॉक, लेकिन AM और PM चेंज होता है। वो सिस्टम चेंज नहीं होगा, लेकिन हम अपने आप से चेंज होंगे। तो वैसे ही मैं कई व्यवसायों के समुदायों से जुड़ा हूँ जो ऑल ओवर इंडिया काम करती है, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड काम करती है। और उस सिस्टम से सीखने के बाद में जब मैंने अपने समाज की रूपरेखा देखी, तो समाज में भी मुझे काफ़ी गतिविधियों में ऐसी गलतियाँ दिखी जिनको मैं चाहता हूँ कि समाज ठीक करे और हम उनसे बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि चंद मुट्ठी भर अंग्रेज मिलकर एक मुट्ठी भर इंडियंस को साथ में लेकर जब भारत पे राज कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि हम मुट्ठी भर सुनार होकर पूरे हिंदुस्तान पे नहीं, पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकते हैं। क्योंकि हम ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं जो वर्ल्ड की इकोनॉमी को हिलाती है। You're right. तो ये मेरा व्यापार का सिस्टम है। बाकी मेरा जो व्यापार है, मैं गोल्ड बुलियन बिस्किट के अंदर अभी कोरोना के बाद में मैं उसी में व्यापार में था। उसके पहले गहने का ही काम करता था, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में काम करता था। जब एक ज्ञान मिला, एक सिस्टम समझ में आया, तो मैंने व्यापार का रास्ते बदले। प्रॉपर्टीज़ का भी काम करता हूँ कई डिपार्टमेंट के अंदर, और कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी मेरे 1-2 काम होते हैं, जिससे मैं खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, ना किसी को झुकाता हूँ और ना किसी के सामने झुकता हूँ। राकेश जी साहब, आप अपनी नज़र से समाज में क्या चाहते हो? आपको क्या अपेक्षा, समाज में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर आप इस सवाल का जवाब पूछेंगे तो इस सवाल का जवाब बहुत लंबा भी होगा और बहुत महत्वपूर्ण भी होगा। समझने वाले अगर समझेंगे तो उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, और नहीं समझेंगे तो उसके लिए कोई नहीं होगा। बिल्कुल। समाज क्या है? सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, समाज क्या है? समाज एक समूह का, संगठन को एक समाज कहते हैं। हमारे समूह के संगठन के अंदर मजबूती कहाँ आनी चाहिए?
सबसे पहले हमारे समाज का एक सिस्टम, एक रूल्स एंड रेगुलेशन वो बनना चाहिए और ये पूरे राष्ट्र का एक ही होना चाहिए। अलग अलग नहीं। हम अजमेर जी महाराज को अलग अलग तरीके से मानते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं मानते? हमारा आद्य देव है। तो वैसे ही अपने हर समाज का एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, एक राष्ट्र एक संविधान, अलग अलग नहीं। मैं जिस शहर में जाऊं ना, मेरे संविधान के हिसाब से मैं बात करूं। संविधान तो पहले बात तो संविधान नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। संविधान ये होता है कि हम अजमेर जी महाराज के वंशज हैं और हम सुनार जाति के, इससे बड़ा संविधान दूसरा हमें आवश्यकता नहीं। लेकिन आज के इस दौर में जहाँ आधुनिक रूप में हम गवर्नमेंट के संरक्षण में अपने देश के अंदर काम करते हैं, अपने समाज को देखते हैं, तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हमारा देश का संविधान हमें एक ही बनाना चाहिए। इंडिया के अंदर हम रह रहे हैं, दिल्ली का अलग है, राजस्थान के 25 संविधान है, महाराष्ट्र में 25 संविधान है। आज खुद हैदराबाद में हमारी 2 शाखाएं हैं, एक मेट क्षत्रिय सोनकार समाज हैदराबाद सिकंदराबाद जो हमारी पुश्तैनी शाखा है, जिसमें मेरे पिताजी ने खूब मेहनत की, पूरे समाज ने खूब मेहनत की और उस संस्था को यहाँ तक लेकर आए। किसी कारणवश उससे भेदभाव और उनकी सोच से मेरे विचार नहीं मिले, तब मुझे अपने ही समाज की तरफ से सहयोग मिला और एक नई संगठन खड़ा हुआ जिसका नाम है मेट सोनकार समाज तेलंगाना। और हम इसी को एक ऐसे रूप में देखेंगे जहां आज नहीं तो कल यही संस्था आपको बहुत रूप से अच्छी तरीके से काम करके बताएगी, क्योंकि इसके अंदर वो बदलाव आएंगे जो देश को देखने को मिलेंगे, जिसकी आवश्यकता आज की डेट में बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एक देश, एक समाज, एक संविधान, अगर ये जिस दिन लागू हो गया, उसके बाद में हमारी ताकत हमें किसी से कोई भी रूप में, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी संविधान, किसी से भी निवेदन या रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से समाज बांधव कहते हैं राकेश डरता नहीं, निर्भय होकर बोलता है, तो इसमें कब तक सच्चाई है? कब तक सच्चाई? मतलब मेरा नाम राकेश सुगंध है, हाँ जी, एक सत्य है। बिल्कुल। आपका नाम राजेश जी ढल्ला है, हाँ ये जी। सत्य है। तो आप जो भी कुछ बोल रहे सत्य बोलो। जो सत्य बोलता ना उसको कोई चीज से डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा सत्य यही है। जैसा कि आप मेरे को बताया तो मैं भी आपको बताऊं, कई लोग तो ऐसे बोलते हैं राकेश रात में 2 पैक पी लेता और उसके बाद में उन्हें भूल जाता। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक चीज क्लियर करता हूँ, मेरे को नशे की कोई चीज की लत नहीं है, ना मैं गुटखा खाता हूँ। मुझे पता है, ज्ञात है, तुम सुपारी नहीं खाते हो, सौंफ नहीं खाते हो, आपको किसी लौंग इलायची तक नहीं खाते हो आप। मेरे को एक ही चीज का शौक है, समाज का, सिस्टम का। अगर ये शौक हर व्यक्ति मेंटेन कर ले तो कई रूप में उसे फायदा होगा। मैंने बहुत नुकसान किया रुपए पैसे में और मैंने बहुत रुपए कमाए, मेरा बहुत पैसा, मेरा कई जगह अटका हुआ है, कई चीजों से मिला हुआ है, लेकिन ये मेरा व्यापारिक तूल है, सामाजिक तूल मैं कहीं अटकता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। आदमी जिस वक्त झूठ बोलेगा ना उसको डर भी लगेगा, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। एक कहानी सुनी थी मैंने कि झूठ और सच पानी में नहाने उतरते हैं कपड़े खोलकर, और झूठ बाहर सच के कपड़े लेके भागता है, तो बेचारा जब सच बाहर निकलता है ना वो नंगा होता है, इसलिए वो नहीं डरता। राकेश जी, मैं आपसे एक जटिल क्वेश्चन पूछता हूँ। हमारी जो राष्ट्रीय संगठन है वो किसी शहर, जिले में, कस्बे में, राज्य में कार्यरत है? आपको नजर आती है? मैं इसके लिए आपको एक ही जवाब दूंगा कि इसका जवाब तो जिसके प्रति आप पूछ रहे ये वही देना। क्यों देना? उसकी वजह, मैं उनके लिए ABCD बोलूंगा तो गलत, Z बोलूंगा तो गलत। मेरी वजह ये नहीं कि मेरे को उनके बाद, क्योंकि मुझे पता है आज तक राष्ट्रीय संगठन ने कुछ किया ही नहीं। अच्छा, कुछ किया ही नहीं। मैं अपने पूरे हिंदुस्तान की हर संगठन से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सामाजिक गतिविधियों को, पारंपरिक गतिविधियों को छोड़कर समाज की उन्नति के लिए किया हुआ एक कदम आप समाज के समक्ष पेश करें। हम समझते हैं कि केवल अजमेर जी जयंती मना लेना, दीपावली स्नेह मिलन मना लेना, होली स्नेह मिलन मना लेना, समाज में हमें कोई भी ऐसी गतिविधियों के अंदर हमें रूप में चेंजेस नहीं है। समाज का, संगठन का काम होता है कि हर एक चीज में मजबूती से खड़े हो। आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा जो मजबूत स्तंभ है नारी शक्ति, हम उन्हें तक मजबूत नहीं कर सके। कोई बोलेगा हम कर रखे हैं, मैं कहता हूं किसी ने नहीं किया। अगर किया है तो व्हाट्सएप ग्रुपों में जिस प्रकार से नारियों के अपमान के लिए लोग देखते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं किसी को कुछ बोल तो नहीं पाऊंगा,
खुशी को मैं कोई भी चीज बोलता हूं तो उसका उल्टा ले लेना, ये भी मैं बता रहा हूं, मुझे बहुत खुशी होती है। पीड़ा होती है आपको? नहीं, मैं पीड़ा नहीं, मैं तो सिर्फ खुशी बोलूंगा, क्योंकि लोगों को पीड़ा बोलूंगा तो तकलीफ शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप पीड़ा बोलोगे तकलीफ होंगी? हाँ, तो खुशी होती है ना ऐसा, क्योंकि वो इतने सामान्य लोग हैं जो एक दूसरे की बेइज्जती करते हुए देखते हैं, होते हुए देखते हैं। किसी की मन की मानसिकता का उन्हें अंदाजा नहीं होता कि हम किसकी मानसिकता को तकलीफ दे रहे हैं। अंतरात्मा नाम की कोई चीज होती है, चाहे महिला हो या पुरुष। हमारे देश में सबसे बड़ी दूसरी विडंबना यह है कि आज डिजिटल मार्केट इतना बढ़ चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप इतने बढ़ चुके हैं, जिसकी मर्जी है वो एक ग्रुप खोल लेता है और जो मर्जी है एक मैसेज डालता है। जी हाँ, मैं भी एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता हूँ। मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप का नाम है राकेश कुमार सुगंध, महामंत्री के नाम से चलाता हूँ। और उस ग्रुप में कोई ऐसी भाषा का उपयोग नहीं होता जिससे किसी की अंतरात्मा की तकलीफ। शब्दों को कमान रख के बोलो। आप उस ग्रुप में कोई भी परेशानी डालो, आपको 100% सहयोग मिलेगा। आपको बोलेगा मुझे तो 2 करोड़ रुपए दिला दे, ये तकलीफ नहीं है, ये आपकी पर्सनल तकलीफ को दूर करवाने का है। सामाजिक तकलीफ कुछ है तो आप बोलो, हम आपके साथ खड़े हैं। लोग संस्था के नाम पे, समाज के नाम पे जितनी भी संस्थाएं चल रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलूंगा कि आप सब लोग जितने भी अध्यक्ष हो, आप सब लोग मिलकर एक बैठक करो। आप सब लोग अगर एक बार मजबूत हो गए और मजबूत लेकर आप आपके पूरे पदाधिकारीगणों को एक ही राय में चलाओ, उसके बाद एक ही रूप में कार्यकारिणी को आदेश दो, एक ही साथ अजमेर जी की आरती रोज सुबह होनी चाहिए। क्या होती है अपने पास? बिल्कुल नहीं। साल में एक बार अजमेर जी जयंती के दिन हम बस पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाते हैं, खा लेते हैं, बस इतने हमारे अजमेर जी महाराज। एक बार अपने अंतरात्मा से पूछ लो, मुझे नहीं, ये मुझे देखकर तकलीफ होती है, ये उल्टा नहीं, ये सीधा बोल रहा हूं। आप लोगों को तो बहुत खुशी होती होगी। अजमेर जी महाराज की कहानी अगर मैं आपके जितने भी आपने इंटरव्यूज लिए किसी को पूछूंगा तो किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हमें किसी ने ज्ञान दिया ही नहीं, क्योंकि हमारे पास सिस्टम ही नहीं है कोई। ये चुभेगी लोगों को बात, चुभेगी। चुभने के बाद भी अपने बच्चों को आराध्य के बारे में नहीं बताएंगे। अपने पूर्वज है हमारे आराध्य बताना बहुत जरूरी है। देख लेना आप, ये इंटरव्यू देखने के बाद भी आपको कोई जवाब नहीं आने वाला है। अगर आप लोग आखिर में मेरा इंटरव्यू देख रहे हो, उसके बाद में अगर आप लोगों को कुछ लगे कि हाँ आप लोग गलती कर रहे हैं, तो इनके इस चैनल के अंदर, इस वीडियो के अंदर आप लोगों के मैसेज आने चाहिए, कमेंट्स आना चाहिए कि हम गलती कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सिस्टम 1, पहले हमारे समाज में एक ही संविधान लागू होना चाहिए। सिस्टम 2, हमारे आराध्य की हमें पूजा करने की, आराधना करने की, हमें उसका कमान देने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो सिर्फ एक वही व्यक्ति कर सकता है जो राष्ट्र संचालन करता है, चाहे वो फिर हो कोई भी हो, चाहे आप हो या मैं हो, यह आपका चैनल का माध्यम हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग कोई भी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं इस वक्त। वाशेक अपनी अपनी देख। आपका किसी से मनभेद है या मतभेद है? मेरा ना तो किसी से मनभेद है ना मतभेद है। मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ। सिस्टम गलत होगा तो मैं सिस्टम के खिलाफ खड़ा रहूंगा, चाहे फिर सिस्टम के सामने हमारे खुद स्वयं बड़े से बड़े कोई व्यक्ति आ जाओ। मुझे रुपया पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, मुझे किसी भी आदमी की कोई पोजीशन की वैल्यू नहीं है। जो गलत करेगा वो सुनेगा। सच्चाई से चलो कहने का मतलब, करेक्ट। गलत का साथ मत दो, झूठ मत बोलो। एक झूठ बोलोगे तो 100 झूठ बोलना पड़ेगा। यू आर राइट। एक झूठ के साथ बोलना पड़ेगा। देखो सिस्टम मैंने आपको बता दिया, संविधान लागू होगा, संविधान एक बनना चाहिए। संविधान में रूल्स रेगुलेशंस है, अध्यक्ष का पावर लिखा हुआ है, सबका पावर लिखा हुआ है, संस्था का पावर लिखा हुआ है, संस्था को किस तरीके से सहयोग लेना चाहिए, संस्था किस तरीके से काम में आ सकती है, सब कुछ लिखा हुआ है संविधान में। और गवर्नमेंट भी बोलती है कि अगर आप संविधान सही मेंटेन करोगे, अपना ITR फाइल करोगे तो गवर्नमेंट भी आपको सहयोग देगी। आज हम BC सर्टिफिकेट के लिए परेशान है। आज हम समाज में पूरे लोग ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमें सहयोग दे, स्वर्णकार एक संस्था बनाए जिसके लिए हमारे स्वर्णकार भाइयों को सब गलत तरीके जा रहे। गवर्नमेंट से कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट से गवर्नमेंट बनी हुई है। गवर्नमेंट से समाज नहीं बना। मुझे तो नहीं लगता। गवर्नमेंट कितने दिन पहले बनी? ज्यादा से ज्यादा 100 साल पहले अंग्रेजों ने गवर्नमेंट खड़ी की, उसके पहले तो समाज थे। फिर भी नहीं, हमारी सोच होगी हमें गवर्नमेंट भीख दे, हमें गवर्नमेंट कुछ देगी, तो ना गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को बदलो, गवर्नमेंट हमारे सामने झुकेगी। उसके लिए तो हमें खुद को एक होना पड़ेगा ना। पहले खुद को एक होने के लिए सिर्फ संविधान एक करना है, सिर्फ संविधान एक करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस और कुछ नहीं। और कोई किसी को कहता है कि उसने समाज तोड़ दिया, उसने ये तोड़ दिया, तो मैं एक चीज बताऊं, दुनिया में कहीं भी समाज समुदाय नहीं टूटता। सिर्फ विचार मतभेद होते हैं और उसके बाद सिर्फ संस्थाएं अलग होती है।
और कोई ये व्यक्ति समझता है कि मैं इस संस्था में क्यों जाऊं, मैं उस संस्था में, तो इसी का भी क्लियर जवाब है। आप किसी भी संस्था के अंदर जो सामाजिक नाम पे खुली हुई है उसके अंदर कहीं भी जा सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाने का हक रखते हैं, अगर वो अजमेर जी महाराज के सत्तर शिक्षण में चल रही है तो। बिल्कुल, ये मेरा मानना है। दूसरी चीज, एक ही शहर में जाए, 2 हो या 200 संस्था हो, उसके अंदर आपके ऊपर इच्छा है कि आपको किस संस्था में जाकर आराध्य देव की पूजा करना है, और आप सब में जाने के लिए खुली छूट होनी चाहिए। कोई किसी के लिए नहीं उसका आदमी है या इसका आदमी है, क्योंकि हम कोई पार्टी के नहीं है, हम एक समाज के आपने जो अभी बात किया, धागा पकड़ लिया मैंने, हम कोई राजनीतिक पार्टी के नहीं है, हम समाज के, हम सब एक है। हम कहीं भी जा सकते, कहीं भी आ सकते हैं, हमें सामाजिक कार्य करना है, बस लक्ष्य हमारा ये है। देखिए, मैंने तो अभी तक मेरे पूर्वजों से और मेरे बड़ों से और मैं खुद भी सीखते हुए आया हूँ कि हम जब अपने घर में किसी का रिश्ता तय करते हैं तो हम 4 गोत्रों की आड़ लेते हैं। हाँ जी। 4 गोत्रों की आड़ के अंदर खुद स्वयं माता की गोत्र, पिताजी की गोत्र, दादी की गोत्र और नानी की गोत्र, ये 4 गोत्रों को छोड़ते हैं। ये 4 गोत्रों को छोड़ने की वजह क्या है? क्योंकि ताकि हमारे परिवार की जो ब्लड की जो ताकत है वो मजबूती के साथ 4 लोगों के साथ मिलकर है। आपके साथ भी मेरा दूर दराज में कहीं ना कहीं रिश्ता निकलेगा। अगर आप डल्ला परिवार से, तो मेरी ताई डल्ला परिवार की थी, तो आप एक तरीके से मेरे मामा जी भी निकलोगे। यही समाज की सबसे बड़ी मजबूती है। और अपने समाज में सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है, लोग गोत्रों की आड़ के अंदर समाज में राजनीति करते हैं। उससे भी बंद करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी देश के अंदर चुनाव तो होते हैं, गोत्रों के परिवार के चुनाव होते हैं, इसलिए सही व्यक्ति समाज में आया नहीं और इसलिए काम समाज में आज तक सही हुआ। कठोर सत्य है, मानो नहीं मानो आप लोगों की मर्जी, बराबर, मानो ना मानो इनकी मर्जी, किसी की भी मर्जी, किसी की मर्जी, जबरदस्त है ही नहीं। आपने पहले कह दिया 200 संस्था बने, आपको चाहे जहाँ जाओ सामाजिक कार्य करो, मगर सच्चाई के साथ। चलो, आपके पास जब आपके चैनल पे आया हूँ, माध्यम से मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। और क्योंकि ये देखिए, यूट्यूब चैनल बहुत है, मैं भी मेरा यूट्यूब चैनल खोल के और आज एक वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन जब आप ही के जरिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोगों के पास जाए, मैं भी शेयर करूँगा कई लोगों को, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि सोच क्या होती है। हमें समाज में किसी को भी मन से मतभेद नहीं करना चाहिए। पारिवारिक लड़ाई हो सकती है, पारिवारिक लड़ाई आपके जैसा परिवार में रखते हैं ना, तो समाज की लड़ाई सामाजिक होती है। परिवार में, संबंध में, रिश्तेदारों में आपकी जो लड़ाई हुई, आप उसको समाज में नहीं ला सकते। समाज में आपको बड़ों का मान, आदर, सत्कार करना ही पड़ेगा, और आप परिवार की लड़ाई समाज में नहीं लड़ सकते। और आज लोगों की प्रॉब्लम यह है कि लोग ऊंचे पदों पे बैठ गए, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, उनके ऊपर जब उंगली उठी या उठाई गई या उठाई जाएगी, तो उनके परिवार वाले लोग समझते हैं कि हमारे परिवार वाले को ये बोला है, वो बोला है, इन्हों बोला है, ऐसा बोला है, तो उसकी दुश्मनी की आग एक दूसरों में भड़क गई और पारिवारिक लड़ाई सामाजिक हो गई। ये लोगों की गलती है, इसको लोगों को ठीक करना पड़ेगा। जब समाज के मंच पे बैठते हैं तो वहां पर सिर्फ एक ही सोच होनी चाहिए, या तो सामाजिक सोच या फिर पारिवारिक सोच। क्योंकि पारिवारिक प्रोग्राम अलग होते हैं, दीपावली स्नेह मिलन उसी को कहते हैं, लेकिन उसमें भी सामाजिक ही होता है, वो पारिवारिक नहीं होता। पारिवारिक, आप कब किसी के घर जाते हो, उसके घर के प्रोग्राम में अटेंड हो, तो वो पारिवारिक प्रोग्राम होता है। और सामाजिक प्रोग्राम, जहाँ समाज आपको अध्यक्ष अनुसार, महामंत्री अनुसार, टीम अनुसार बुलाया जाता है, वो सामाजिक प्रोग्राम होता है। आप इनको दोनों को मिला के चेन मजबूती से लेके चलो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अपने समाज में जैसे कि वैवाहिक संबंधों में जो आजकल परेशानी आ रही है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ो लिखो। मैं 10th फेल हूँ, मुझे बहुत गर्व है 10th फेल होने पे। क्यों है? मैं 10th फेल होने के बाद भी ये जानता हूँ कि जैसे हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, हमें भी वही धारा अपनानी चाहिए। पढ़ाई एक तरफ, सामाजिक पारिवारिक एक तरफ सोच होनी चाहिए। हमारे पास जो समाज में होता था 18 से 21 साल के बीच में विवाह संबंध, वो होने चाहिए। उसके अंदर हम लोगों ने कटौती लाई। बच्चे आजकल जॉब पे जा रहे हैं, 20,000 से जो सैलरी शुरू होती है 25-50 की हो जाती है। फिर वो माँ बाप को कुछ नहीं मानते, क्योंकि उनको बैंकों से लोन मिलता है, उनको क्रेडिट कार्ड आ जाते हैं। जैसी पावर आ जाता है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम अपने खुद के राजा हो जाते हैं और परिवार इस तरीके से टूटने लग जाते हैं। ये तो है पारिवारिक और एजुकेशन की प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम हमारे खुद के परिवार की। किसी भी परिवार में जो व्यक्ति के पिताजी समाज में आना जाना करते थे, समाज में अपने एक ही बेटे को लेके जाते थे, क्योंकि एक ही बेटा रुचि बताता है परिवार में, पूरे बेटे नहीं बताते थे। जिस दिन उनके पिताजी का देहांत होता है, तो
तो उसके बाद में उस समाज से लेना देना सिर्फ उस परिवार के उस बेटे का रह जाता है, बाकी के भाइयों का टूट जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बोलता हूँ, जिस वक्त मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो मैंने सबसे पहले अपने भाई को भेजना शुरू किया, आप जाइए, आप भी जाइए, आप जाइए नहीं, आप भी जाइए। इस वजह से आज कई लोग, अरे वो बड़े भाई को दिया कार्ड, छोटे भाई को भी देना है। जब एक बड़े परिवार को कार्ड चलेगा तो पूरे खानदान को चलेगा ना, बिल्कुल सवाल ही नहीं आता। लेकिन ना हमने उन लोगों को खुद बांट दिया अपने घर में बुलाने के पहले। जब मेरे पिताजी के पिताजी गंगा प्रसाद जी सुगन, उनके 5 बेटे थे, आज 5 के 5 स्वर्गवास हो चुके। तो जो गंगा प्रसाद जी सुगन को जो कार्ड आता था वो मेरे पूरे खानदान का ही कार्ड हुआ ना। हम खुद परिवार के जब हम देखते हैं तो मेरे भाई एक पार्टी में एक दावत में जाते हैं और हमारे एक भाई नहीं जाता। मेरा मानना यह है कि हम जब किसी परिवार को वरिष्ठ को बड़ा मानते हैं तो उसको ये बोल देना चाहिए, भाई हमारी तरफ से आपके पूरे परिवार को कार्ड है, ये आप अपने परिवार के ग्रुप में डाल दें। समाज का कोई प्रोग्राम का काम आता है, भाई ये हमारे सामाजिक प्रोग्राम है साहब, आप अपने परिवार के ग्रुप में डाल दो। ये जोड़ के रखने का, संगठन को मजबूत करने का काम है, अपने पूरे देश के हर अध्यक्ष को करना चाहिए। लेकिन फिर भी बोलेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, इसमें आसान तरीका है, समझेंगे नहीं, फिर बोलेंगे मैं बोल रहा हूँ, कटाक्ष कर रहा हूँ, इसलिए मैं बुरा लगता हूँ। नहीं, ये कटाक्ष नहीं है राकेश भाई, दुनिया कुछ भी बोले कटाक्ष है। आप आईना दिखा रहे हो। देखिए वो कहते हैं ना, जो आईना दिखाता है वो जरा गलत लगता है, क्योंकि आईना दिखा रहा है ना, हकीकत दिखा रहे हो आप। अब मैं कुछ शब्दों में और कह के इसको आप समाप्त करें। समाज संगठन मजबूती आप लोगों के निर्भर है। समाज आप लोग है, ना लड़े ना लड़ाएं, मजबूत बने और मजबूत बनाए। आपको जरूरी नहीं कि पैसे देके मजबूत बनाना है, व्यापार में आप सपोर्ट देके भी बना सकते हैं, नहीं देके बना सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के पास पैसा हो या ना हो, अगर वो सामाजिक व्यक्ति है तो उसको अपने साथ बिठाने की हिम्मत रखें, ना कि कोई छोटा है कोई बड़ा है ऐसा देखें। ये सबसे बड़ी गंदी चीज है जो अपने समाज में खत्म होनी चाहिए। मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यू लिए, आज जिस शख्स से मैं मुलाकात ली, आदरणीय मेरे छोटे भाई राकेश जी, इनके मन में जो मैंने दर्द देखा, रोज देखा कि जो गलत हो रहा है उसका है। उन्होंने क्या कहा, मेरा किसी से मतभेद नहीं, मनभेद नहीं, हम सब एक है। ये जो मेरा भाई है, इसको गलत चीज नहीं चलती, ये गलत का विरोधी है, सच्चाई का पुजारी है। तो वो कहते हैं ना, बीमार आदमी जो रहता है गोली खाता है, गोली कड़वी रहती है, मगर कड़वी गोली बीमारी खत्म कर देती है। वैसे ही मैं यकीनन कहता हूँ, आज जो मैंने मेरा साक्षात्कार लिया मेरे छोटे भाई का, कड़वी गोली है, मगर ये बीमारी खत्म कर देंगी और तुम्हें पूरों को तंदुरुस्त और मजबूत बनाएंगी। देखिए साहब, जब आप एक लाइन बोले तो एक लाइन और बोल दूं कि हैदराबाद में जो हम लोगों ने संगठन खोला है हमारे अध्यक्ष महेंद्र जी कड़ल के नेतृत्व में, मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान में कितने संगठन हैं, कितने देश है, कितने अध्यक्ष है। आज हमारी संस्था के अंदर हमारे पूरे पदाधिकारीगण एक है। कहते हैं ना, त्रिमूर्ति एक मूर्ति, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष मंत्री, त्रिमूर्ति एक मूर्ति के साथ पूरे पदाधिकारीगण एक मूर्ति है। बाद में फिर कार्यकारिणीगण पूरी एक मूर्ति है। उसके बाद युवा समिति एक मूर्ति है, और यहाँ तक कि हमारी महिला समिति भी आज की डेट में खड़ी है। हमारी संस्था में आज 99 लोग एक कॉल पर खड़े होते हैं। ये 99,000 बनेंगे तुम्हारे। ये 99 अगर संभाल ले तो पूरे देश को संभाल लेंगे साहब। नहीं, संगठन में 99 लोगों की जरूरत है बस। राकेश जी, तुम सच्चे समाज सेवक हो और तुम सच्चे के पुजारी हो। आपको झूठ बात से विरोध है, आपको व्यक्ति से किसी से विरोध नहीं है। ये आपने पहले कह दिया, मेरा कोई व्यक्ति से विरोध नहीं है। आपका सिर्फ गलत, असंवैधानिक और जो गलत हो रहा है उसका आप विरोध कर रहे हो। साहब, मेरा आज तक आपके चैनल के माध्यम से एक लाइन और देता हूं मैं, फिर भी मेरी लड़ाई बहुत लोगों से जो ये सोचते हैं कि मेरी लड़ाई उनके साथ है, उन्हीं को जवाब देता हूं कि एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देख लें कि मैं सामाजिक लड़ाई लड़ रहा हूं या पारिवारिक लड़ाई। बस। जय अजमेर जी महाराज। आज हमारे हैदराबाद निवासी जिनके दिल में समाज के लिए एक प्यार है, जज्बा है, वो मेरे चैनल पे आए, उन्होंने अपने मनोबल व्यक्त किए। निसंदेह ये कड़वी गोली है, मगर निर्णय तुम्हें लेना है, बीमारी खत्म करनी है या है जैसी रह देनी है।
मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार मानता धन्यवाद हूँ। साहब, धन्यवाद। और सभी भाई और बहनों को हम दोनों भाई की तरफ से जय जय गणेश जी महाराज। जय श्री राम।